नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं स्पोर्ट्स रिजॉर्ट वॉलीबॉल ग्राउंड ईटानगर पे, जहां पे सोरांग वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सेकंड एडिशन लेड ज़ारा ताता सोरांग मेमोरियल मेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 का इनॉग्रल फंक्शन रखा गया है। और मैं बता दूं, थोड़ी देर में ही जो प्रोग्राम है, जो टूर्नामेंट है, वो शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी हो चुका है। वॉलीबॉल का जो सेट पूरा बन चुका है और जो गेस्ट है, आप सब ग्लिम्सेस में देखोगे कि वो आ चुके हैं। तो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनसे भी मिलेंगे और ये जो टूर्नामेंट है उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो सोरांग वेलफेयर सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं उनसे भी मिलेंगे और साथ ही साथ सोसाइटी के बारे में भी हम जानेंगे कि क्यों क्यों ये वॉलीबॉल ही, क्योंकि अगर बात करें तो कई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्यों सोचा कि वॉलीबॉल या फिर स्पोर्ट्स को लेकर ही उनकी तरफ से टूर्नामेंट रखा जाना चाहिए। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। हमारा ये जो पिताजी बोलो या ज़ारा ताता लेट, इन्होंने इतना हम लोग का अपना जीवन को मतलब सोशल वर्क या लीडर में अच्छा काम करके गया है। उसका रिमेम्बरेंस में आज हम लोग एक ये सेकेंड टाइम हम लोग वॉलीबॉल टूर्नामेंट, मेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट विद इन दी कंस्टिट्यूंसी ऑफ 20 तालिया असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग सीमित करके रखा है। और इतना अच्छा था कि मतलब हमेशा नॉन वायलेंस और सबको एक साथ रखने का ये था, कैपेसिटी था। इसलिए उन्होंने पंचायत में हमेशा अनकंटेस्ट में रहते थे। उसका बाद उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। उसका बाद में एरिया सेक्रेटरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था कि एरिया सेक्रेटरी उस समय का जो एरिया सेक्रेटरी होता था, और जितना भी हम लोग का वहाँ जो केस होता था उसका जजमेंट देने का उनका पावर था। वही मतलब एरिया सेक्रेटरी बनने का बाद उसका असली कैरेक्टर को सब एरिया मालूम हुआ कि ही इज द रियल मैन, और उसने सबको साथ में लेके चलने वाला, कभी कोई किसी को इनजस्टिस नहीं किया। तो उसका जजमेंट को सबने माना। ऐसे होके बाद में वो चलते चलते हमारा ताली का जितना भी जनता उनको प्यार देखिए। 1990 में जो हम लोग अरुणाचल में जैसे कि डिलिमिटेशन हुआ, हमारा ताली को एक कंस्टिट्यूंसी सेपरेट बना दिया। उस समय उनको हमारा ताली का मतलब जनता उसको एमएलए चुना 1990 में। फिर सेकेंड टाइम 1995 में भी इनको एमएलए बना था। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में था, हमारा ताली को रिप्रेजेंट किया उन्होंने एक विधायक के रूप में, एक समाज सेवा के रूप में। आज उसका मेमोरी में, उनका याद में उनको ऑनर करने का एक आप लोगों ने सोरांग वेलफेयर सोसाइटी ने रखा है। ये बहुत एक कमेंडेबल एफर्ट्स है। कानों में ना abangnya kerja sulit tu dokma muksini pun ayam ko. Oh हम ना abangnya हो azing ini ना sore ni हम azing ni mang nama ngore makam bulam mapi bulam tahu bulam alu bulam harap dah काम को छोड़न का पबा वो azing जैसे है उनके close जब azing dah आए। तो इस वक्त हमारे साथ
चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर जितने भी सोरांग सोसाइटी के सीनियर लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पहले हम चीफ गेस्ट से मिलेंगे और उनसे जानेंगे आज की टूर्नामेंट के बारे में और साथ ही साथ उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। तागो सर, क्योंकि आप खुद एक स्पोर्ट पर्सन है, आप अरुणाचल के स्पोर्ट्स को काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं। यू बीइंग द सेक्रेटरी जनरल अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन, आप खुद ने भी मेंशन किया, इवन सर ने भी मेंशन किया, तालीग के काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव रहे थे स्पोर्ट्स सेक्टर में और आज वॉलीबॉल का हो रहा है टूर्नामेंट सेकेंड एडिशन। आपकी तरफ से क्या कहना होगा सर इसको लेकर? अरुणाचल टुडे सबसे पहले जो सोरंग वेलफेयर सोसाइटी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उसने काफ़ी तरीक़ा से खास करके इनका जो जो फाउंडर जो था, जो जारा तथा का नाम पे वॉलीबॉल कंपटीशन आयोजन किया गया जा रहा है। और ताली को हम लोग सबसे पहले कई फैमिली कोई आइडेंटिटी नहीं होने के पहले उनको वॉलीबॉल का नाम है हम लोग आइडेंटिटी किया जाता है कि ताली का टीम आने से बहुत टफ होगा, तो हम लोग पहले से जानता है। तो आज यहाँ कैपिटल में और उसका नाम में और जो वॉलीबॉल को कंपटीशन अरेंज किया जाए, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और वॉलीबॉल खास के एक बहुत ही पॉपुलर एंड ग्रास रूट में कहीं 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 स्पोर्ट्स है ग्राउंड में, ग्रास रूट में जाना पहुँचना बहुत मुश्किल है। जैसे फुटबॉल है, वो ग्राउंड बनाना मिलना बहुत मुश्किल, लेकिन वॉलीबॉल हर जगह में हर कंट्री में वो है पहले से होके। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, उन लोग अच्छा से सक्सेसफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए। सर, इनका सेकेंड एडिशन है और आपके स्पीच में भी कहा और सभी जानते हैं दर्शक कि 3 बार खुद से अगर ऑर्गेनाइज करेंगे, चौथा बार में गवर्नमेंट को या फिर कंसर्न अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद, जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ कि आप सेक्रेटरी जनरल है। जस्ट इन केस इन फ्यूचर जो सोरांग वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अप्रोच किया जाता है तो आपकी तरफ से साथ दिया जाएगा सर? ये ऐसे है, आप नॉट ओनली अरुणाचल पर्सपेक्टिव, आप स्पोर्ट्स में देखा गया जाए तो ओलंपिक डिसिप्लिन को भी, जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में फेमस है, पॉपुलर है, उसको ओलंपिक में लिया जाता है। और जो इंडिया में जो फेमस है उसको गवर्नमेंट नोटिफाइड दिया है। लाइकवाइज हमारा अरुणाचल में जो स्पोर्ट्स फेमस होगा, ग्राउंड में ग्रास रूट में उतरेगा, जरूर उसको ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, एसोसिएशन का, ओलंपिक का फर्ज बनना है, इनको ये सपोर्ट करना और उनको इनकरेज करना। और इसलिए मैं बोला था कि ये उसको आप लोग फैमिली लोग अपना लेवल में, आप लोग सोसाइटी लोग उसको 3 टाइम आप लोग ऑर्गेनाइज कीजिए स्टेट लेवल में। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट लेवल, नॉट द सोरंग फैमिली लेवल। स्टेट लेवल में मिनिमम आपको 10 डिस्ट्रिक्ट्स का पार्टिसिपेंट आप ऑर्गेनाइज कीजिए। मैं एक एग्जांपल भी बताया, जैसे तादातांग टूर्नामेंट है, 3 टाइम्स मैं फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी था, उसमें 3 टाइम्स अपना फैमिली लोग स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइज किया है। और ये आपका डीके मेमोरियल का अपना फैमिली लोग पे उन लोग स्पॉन्सर का ऑर्गेनाइज किया है। तो बाद में हम लोग एसोसिएशन लोग रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को टेक ओवर करने के लिए, क्योंकि ये एक मास पार्टिसिपेशन हो गया। तो मास पार्टिसिपेशन हो गया तो गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल, तो लाइक वाइज उसको पहले मास रूप में उतरने देना है कि ग्राउंड में। तो मैं रिक्वेस्ट किया वॉलीबॉल एसोसिएशन को, आप उसको मीटिंग कीजिए, हमारा सोरंग फैमिली लोग मीटिंग किया, आप स्टेट का ये कैलेंडर इवेंट में लाए और वॉलीबॉल को आगे लाना बहुत ही जरूरत है। ऑलरेडी आदेश दे दिया है हमारा प्रेसिडेंट अरुणाचल वॉलीबॉल एसोसिएशन को। जी। सर, आखिर में एज़ अ चीफ गेस्ट जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो आए हैं प्लेयर्स, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? एंड जितने भी वॉलीबॉल, स्पेशली जो वॉलीबॉल प्लेयर्स जो आगे बढ़ना चाहते हैं वॉलीबॉल सेक्टर में, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? वॉलीबॉल ये देखिए, ये जो पार्टिसिपेशन आप एक तो है बच्चा को इंस्पायर करने के लिए, जो यूथ लोग को वॉलीबॉल को आगे इंस्पायर करने के लिए, ताकि वो दूसरा रास्ता, गलत रास्ता ना जाए। और सेकेंड थिंग है, अभी आप मैं अभी भी बता रहा हूँ, हमारा स्टेट गेम आने वाला है जनवरी को, हमारा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और स्पॉन्सर कर रहा है। सारा स्टेट अरुणाचल स्टेट गेम 2025 आने वाला है। उसमें हम लोग बेस्ट टीम सेलेक्ट करके हम नॉर्थ ईस्ट में ले जाएगा। तो मैं चाहता है कि हमारा ताली टीम की नॉर्थ ईस्ट में रिप्रेजेंट करे, मैं आशा रहेगा। तो इसलिए अच्छा से के लिए एक आपका यूथ के लिए, स्टेट के लिए एक इंस्पिरेशन, स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अच्छा से ऑर्गेनाइज खेलेगा, ये बेस्ट विशेष है। तो अभी हम बात करेंगे गेस्ट ऑफ ऑनर से, जो खुद ही अरुणाचल वॉलीबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तेजी नेहरा जी। सर, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, हम सीधे जाएंगे क्योंकि आप वॉलीबॉल के, अरुणाचल वॉलीबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। काफ़ी आप इनिशिएटिव ले लें वॉलीबॉल को लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट को लेकर, क्योंकि काफ़ी फुटबॉल, क्रिकेट काफ़ी देखने को मिलता है, फुटसल वगैरह, लेकिन वॉलीबॉल थोड़ा कम है। 2 गाँवों में ज़्यादा वॉलीबॉल ही खेला जाता है। तो एज अ स्टेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आपकी तरफ से क्या कहना होगा?
अरुणाचल टुडे के माध्यम से मैं आज के दिन के बारे में बताना चाहूँगा। आज सेकंड जारा ताता सोरांग मेमोरियल स्टेट लेवल में मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। ये जारा ताता के लिए उनके एक बड़ा श्रद्धांजलि है, एक ट्रिब्यूट टू लेट जारा ताता, जो फॉर्मर हमारा ताली का विधायक रहा, एमएलए रहा। और आज खास करके जो वॉलीबॉल है अरुणाचल में, खास करके हमने हमारे चीफ गेस्ट ने बताया, अरुणाचल में हर गांव में, शहर में, गली में हर जगह खेला जाता है। और इसके बारे में हमने हमारा जो अरुणाचल वॉलीबॉल एसोसिएशन हमने भी निर्णय किया कि हमारा जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में लड़ाई होने की वजह से, टकराव होने की वजह से हमने करीब करीब 9-10 साल के बीच में जो भी हमारा अंडर 14, अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19 और सीनियर मेंस का टूर्नामेंट कराना था, वो हमने होल्ड करके रखा है। क्योंकि हमारा यहाँ का जो यंगस्टर्स है, इनको चाहिए कि आउटपुट होना चाहिए। तो टूर्नामेंट हम अभी जैसे हमारा सेक्रेटरी ओलंपिक एसोसिएशन ने बोला है, डेफिनेटली हम अभी इसका सारा प्लान हम ले आउट कर रहे हैं कि आने वाला 25 से हमारा जो प्लान है, हम टूर्नामेंट कंडक्ट करेगा स्टेट लेवल का। और रिसेंटली हमने अक्टूबर में भी हमने यहाँ में 6 डेज का स्टेट लेवल टूर्नामेंट कंडक्ट किया है। हमारे यंगस्टर्स जो अरुणाचल में गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। हमारा जो डीएनए है वो बाकी इंडियन रेस्ट इंडियन से, हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो डीएनए है, ब्लड जो है, हमारा लोग का हाइट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फिजिकली इट इज पार सुपीरियर देन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हम लोग खेल में आगे जाएगा, लेकिन इतना है कि थोड़ा सा जो हमारे स्टेट फंडिंग है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अंदर में जो फंडिंग दिया जाता है, जो मीगर फंडिंग है, मैं स्टेट गवर्नमेंट आपके माध्यम के द्वारा से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा स्पोर्ट्स को भी एक एडुकेट फंड दिया जाए, बजटरी सपोर्ट दिया जाए, सो दैट जो भी स्टेट में हमारा जो भी इवेंट्स होता है, जैसे फुटबॉल से लेकर के बैडमिंटन हो गया, आपका बॉक्सिंग हो गया, वुशु हो गया, कराटे हो गया, अनटिल अनलेस जहाँ में फंडिंग के जो कमजोरी की वजह से कुछ एसोसिएशन गवर्नमेंट का जो फंडिंग सपोर्ट ना मिलने की वजह से कुछ लोग अधूरा काम को करके छोड़ के रख देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जारा ताता का जो मेमोरियल ये टूर्नामेंट है, इसको स्टेट लेवल में कन्वर्ट करने के लिए उनको मिनिमम 3 इवेंट स्टेट लेवल का टूर्नामेंट कराना पड़ेगा। उसमें इन लोग फैमिली मिल करके हम लोग के साथ, हमारा वॉलीबॉल एसोसिएशन के साथ में बातचीत करके कितना रिक्वायरमेंट हो, उसी बेसिस में 3 इवेंट हम लोग स्टेट लेवल करने के बाद डेफिनेटली ये जारा ताता का जो मेमोरियल ट्रॉफी है स्टेट लेवल बन सकता है। सर, आपकी तरफ से हम मैसेज चाहेंगे, जो स्पेशली वॉलीबॉल प्लेयर्स एंड जो लुक अप टू करता है, क्योंकि फुटबॉल एंड फुटसॉल का तो थोड़ा बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी देखने को मिलता है कि रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। वॉलीबॉल का एज ऑफ नाउ इतना खबर सुनने को भी नहीं मिला, देखने को भी नहीं मिला। एज अ प्रेसिडेंट आपकी तरफ से क्या इंस्पिरेशन वर्ड रहेगा स्पेशली वॉलीबॉल प्लेयर्स के लिए? अ, मैंने जैसे बताया कि हमारा लास्ट 9-10 इयर्स देयर वाज इनफाइटिंग बिटवीन दी BFI के बेदर स्प्लिट। The split has affected us, the entire volleyball lovers and volleyball players. तो दोनों प्लेयर्स एंड जो आपका lovers को उन्होंने रोक के रखा है। डेफिनेटली अभी सरकार भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ट्राई कर रहा है कि वो जो फाइटिंग को आउट करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा में ये गेम को चलाना है। और हमारा अरुणाचल वॉलीबॉल का जो प्लेयर्स है, इनका बहुत स्कोप है, क्योंकि एक्सेप्ट हमारा थोड़ा हाइट कम है, बट हमारा जो यहाँ का डीएनए, हमारा जो नेचुरल जो हिल एरिया है, यहाँ का बॉडी फिजिकल मूवमेंट फास्ट है हमारा। तो हमने भी बहुत जब स्कूल कॉलेज के ज़माने में देखा है, खेला है, इन लोग का 6 फुट होता है, हमारे लड़का का 5'6", 5'5" होता है। तो फिर भी हमारा कॉम्पिटिटिवली एक्सेप्ट हाइट को छोड़ करके हम इनको अच्छा से टक्कर दे सकता है। हमने हमने भी स्कूल के ज़माने में गया है। तो डेफिनेटली अगर इस जो हमारा जितना प्लेयर्स है वॉलीबॉल के स्टेट का, इनको मेरा ये अपील रहेगा, आप जहाँ भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट का हो, तवांग से लेकर तिराप तक, आप अपना गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्पिरिट में डेडिकेट कीजिए। डेफिनेटली बाकी इवेंट्स के जैसा वॉलीबॉल भी आगे जाने का चांसेस है। और जैसे अपना सेक्रेटरी ओलंपिक ने बताया कि आने वाला हमारा जनवरी 2025 में हमारा स्टेट लेवल का टूर्नामेंट्स होगा, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं। और जो भी प्लेयर्स आप देख रहे हैं इस माध्यम के द्वारा, हम उनके एडवाइस करते हैं कि आप भी तैयार रहिए अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने वॉलीबॉल एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है। किसी ने नहीं बनाया तो आप बना लीजिए और हमको रिपोर्ट कीजिए। तो इस वक्त हमारे साथ सोरांग वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम सीधे मिलेंगे और जैसे मैंने कहा था कि सोसाइटी के बारे में जानेंगे और ओवरऑल जो ये गेम्स के बारे में भी हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम सर पहले तो जानना चाहेंगे ये सोरांग वेलफेयर सोसाइटी के बारे में, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, पर्पज़ क्या था, वो थोड़ा बताइए। हाँ, सोरंग वेलफेयर सोसाइटी जनरली हम लोग का 2017 को फॉर्मेशन किया है।
तो उसमें अभी तक हम ये 10th फाउंडेशन डे होगा और 10th फाउंडेशन डे का एज पार्ट ऑफ द 10th फाउंडेशन डे, तो उसमें से सबसे एक हम लोग का पिताजी मानो या बड़ा भाई मानो जो पहले जारा टाटा लेट जारा टाटा, वो हम लोग का एक इससे आदमी था, हम लोग को इंस्पायर किया जैसे एजुकेशन सेक्टर में सब में, और एज ए पंचायत लीडर से होके एरिया लीडर बनना, इसका बाद एमएलए 2 टाइम्स बनना, उसका कम्युनल हारमोनी और उसका सबको एक साथ जुट रखने का वो इच्छा था। उस स्पिरिट को हम लोग रखने के लिए हम लोग अभी एक लेट जारा टाटा ये मेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट विद इन दी कंस्टिट्यूंसी और पंचायत सेगमेंट का मतलब बीच में हम लोग खेला, मतलब वॉलीबॉल या खेलने दे रहा है, तो उसको आज ही किक ऑफ हुआ। तो सोरंग वेलफेयर सोसाइटी सोरंग क्लान जनरली ताली कंस्टिट्यूंसी का अंडर में आते हैं, तो पिप सोरंग सर्कल का अंडर कराडारी डिस्ट्रिक्ट का अंडर होता है। तो अभी तक वहाँ हम लोग का वहाँ अभी तक रोड कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए हम लोग आज ईटानगर में इसको कंडक्ट कर रहा है, बाद में उधर हम लोग उधर ही कंडक्ट करेंगे। तो सोरंग लगभग 2000 जैसे पॉपुलेशन है, और उसका बाद अभी उधर 4 पंचायत सेगमेंट्स में है, उसमें 4 विलेज जैसे जारा केबा उसका बाद टेडुंग सपाहा और 4 विलेज में रहता है, 4 पंचायत सेगमेंट्स है। तो ऐसे करके हम लोग का अभी तक रोड कम्युनिकेशन नहीं है, तो भी बाय द इंस्पायरेशन उसका मतलब साथ मतलब पहले लेट जारा तत्ता का वजह से हम लोग एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ा। तो बढ़ने का बाद हम लोग का पास अभी कम से कम 5 से गेजेटेड ऑफिसर है, इंजीनियर 782 है और 6 तो डॉक्टर्स हो गया, और काफ़ी हम लोग का एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ा है। इसलिए हम लोग इनको हम श्रद्धांजलि देते हुए ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट को एरिया का लेवल में हम लोग खेला रहे हैं। सर हम अरुणाचल में तो देखा जाता है काफ़ी सोसाइटीज़ होता है जो अपनी सोसाइटी अपने के लोगों के लिए काम करते हैं। सर आप लोग का कुछ प्लान रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि 10 फाउंडेशन डे है, तो आप लोग की सोरंग सोसाइटी की तरफ से कुछ प्लान्स है जितने भी यूथ्स हैं जो सोरंग क्लान से बिलोंग करते हैं, या फिर आप लोग के जो सेगमेंट एरिया है पंचायत, कुछ प्लान्स हैं आपके? नहीं सही पूछा आपने। हम लोग सोरंग वेलफेयर सोसाइटी सिर्फ वॉलीबॉल ये एरिया लेवल में खेला जा रहा है, लेकिन अपना सोरंग वेलफेयर सोसाइटी हम लोग का कोई कोई जैसे सोसाइटी अरुणाचल में जो बनते हैं, तो कोई कोई अलग मतलब क्लान अलग अलग होते हैं, जैसे कि वो लोग बाद में नया एक नाम दे देते हैं, लेकिन सोरंग में ऐसा नहीं है। हमारा कोई आइडेंटिटी में कोई इशू नहीं है, सोरंग सोरंग ही है और बाद में भी रहेगा। लेकिन हम लोग आपने जैसे पूछा है कि हम लोग लेट जारा तत्ता का वजह से हम लोग आगे बढ़ा, जैसे अभी हमारा बामंग तागो साहब भी बोल रहे थे, तो हम लोग ने ये प्लान किया कि सोरंग को एक मॉडल सोसाइटी हम बनाने चाहते हैं, हर फील्ड में हम लोग सक्षम बनाने चाहते हैं। इसलिए अभी हम लोग विद इन सोरंग में हम लोग फर्स्ट हम लोग करते हैं कि सोरंग में जैसे कि एनुअल एकेडमिक एंड एक्सेलेंट अवार्ड हम लोग देते हैं हमेशा, इस बार भी हम लोग देंगे। उसमें हम लोग ने ये रखा है कि जैसे एमबीबीएस में जैसे कि कोई दाखला मिलता है या कोई इंटीमेशन मिलता है नीट का थ्रू होने से, हम सोरंग वेलफेयर सोसाइटी 2 लाख पैसा दे 1 लाख एक को देगा। तो इसमें इस बार हमारा 2 क्वालिफाइड हुआ है, तो फाउंडेशन डे में उसको हम फेलिसिटेशन विद सर्टिफिकेट का साथ और कैश अवार्ड 2 लाख रुपया देगा, और क्लास 10 और 12 3 टॉपर्स को हम लोग फेलिसिटेशन करता है, उसमें भी हम लोग कैश प्राइज कुछ रखते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं है। फिर नीचे से टिक करना पड़ेगा बोल के हम लोग स्टेट बोर्ड में जो क्लास 5 इन क्लास 8 का 3 टॉपर्स को भी हम लोग उसमें ये स्कॉलरशिप देते हैं। और उसका बाद अभी जैसे कि जो भी फील्ड में जैसे ये करेगा, हम लोग कल्चरल में भी, या पहले जैसे हमारा सोरंग में जैसे कि एवरेस्टर होगा तागिद सोरंग जी हो गया, फिर हमारा एक पैराग्लाइडर पायलट भी है तानंग सोरंग करके। तो इसमें हर फील्ड में हम लोग कोशिश करते हैं कि सोरंग वेलफेयर सोसाइटी का बैनर में जो भी अगर हमारा बच्चा या हमारा यूथ्स आगे बढ़ना चाहता है उसको हम लोग साथ देते हैं। सर एज अ प्रेसिडेंट जितने भी सोरंग क्लैन से बिलोंग करते हैं यूथ स्पेशली जो अपकमिंग सोरंग सोसाइटी को भी आगे ले जाने वाले हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा सर? नहीं, उसमें क्लियर कट मैसेज है। हम पहले ही बोला सोरंग क्लान को हम एक मॉडल क्लान बनाने चाहते हैं। उसका मतलब है कि सब फील्ड में सब अपना फील्ड में सब सक्षम रहे और अच्छा रहे। इसलिए हम मेरा अपना यंग जनरेशन से ये अपील रहेगा कि आप जो भी काम करें दिल से करें और अपना सोरंग
सोसाइटी को बदनाम ना करे, और भले ही आप कुछ भी करो लेकिन अच्छा ही काम करना चाहिए। और इसे आजकल का दिन में सबसे प्रॉब्लम आपको मालूम है कि ड्रग्स मैनेज इज, और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसको हम लोग कैसे कंटेन करेगा, इसलिए सिर्फ हम यूथ्स को नहीं, अपना फैमिली मेंबर्स उसको हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उसको गलत रास्ता में जाने नहीं देना है, और एजुकेशन में हमेशा अच्छा से जो भी काम करेगा हम इससे अपना पेट पालना है बोल के काम करना चाहिए, मैसेज रहेगा। तो इस वक्त हमारे साथ ये टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं, उनसे हम सीधे जानेंगे कि किस तरीके से किया जा रहा है, कितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं, उसके बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम जानना चाहेंगे जो टूर्नामेंट है उसके बारे में, कितने प्लेयर्स आए, कब तक चलेगा ना, उसके बारे में। सबसे पहले सबको थैंक यू। और हमारे सेकेंड लेट जरा था मेमोरियल मेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट, ये सेकेंड इवेंट है। फर्स्ट हम लोग कर चुका है आफ्टर 3 इयर्स का बाद ये अभी किया जा रहा है। इसमें हमारे सेगमेंट बाय सिर्फ इंटर ताली पिपसोरंग को ही हम लोग अभी एलो किया गया है जीपीसी सेगमेंट में। तो उसमें 15 जीपीसी सेगमेंट पार्टिसिपेट किया है, और इसको हम लोग नेक्स्ट में हम लोग स्टेट लेवल करने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी। और इसके बाद हम लोग का ये टूर्नामेंट आज शुरू हुआ है, तो कल भी होगा, परसों 3 दिन का है। 15 में हम लोग का फाइनल खेला जाएगा, और अभी शुरू होके आज का रात का 9-10 बजे तक चलेगा। तो ऐसे करके हम लोग 2 कोर्ट में खिला रहा है, क्योंकि उसका लीग मैच है। लीग मैच होने के वजह से थोड़ा गेम ज़्यादा है, इसलिए हम लोग उसको 2 कोर्ट में ऐसे कर 3 दिन में हम लोग इसको खिलाएगा। इसके बाद हम लोग का फाइनल को डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग का 17 में हम लोग सोसाइटी का फाउंडेशन डे है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तालो जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अरुणाचल में काफ़ी फुटसल एंड फुटबॉल ही चलता है, यहाँ पे वॉलीबॉल काफ़ी कम सुनने को मिलता है। तो आप यू बीइंग अ ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, आप लोगों को क्यों लगा कि वॉलीबॉल ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए, एंड व्हाई फॉर ओनली मेंस, व्हाई मतलब वुमेन्स के लिए क्यों लगा? थैंक यू पूछने के लिए। ये बात भी सही है। तो हम लोग का मेन को करने का रीज़न वो है कि हम लोग का थोड़ा शॉर्ट नोटिस हुआ है, तो उसका कारण से हम लोग मैनेजमेंट में थोड़ा सा कमी हो गया, इसलिए हम लोग सिर्फ लड़का को किया है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग श्योर लड़की को भी हम लोग ये कराएगा, वो हम लोग का टारगेट है। और जहाँ तक वॉलीबॉल का सवाल है, अभी हम लोग का चीफ गेस्ट लोग भी बोला है, वॉलीबॉल हम लोग का खून में है, रूट में है, क्योंकि हम लोग का फुटबॉल ग्राउंड ये सब नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। हम लोग बहुत दूर से ताली पिपसोरंग में तो अभी सिर्फ आप सब मालूम है गाड़ी पहुंच रहा है। तो हम लोग वॉलीबॉल हम लोग बचपन से पैदा से खेल के आया, ऐसे टाइप का है। तो स्टेट लेवल में भी हम लोग का ताली पिपसोरंग का बहुत ज़्यादा प्लेयर है, तो उसका कारण से हम लोग पहले से वॉलीबॉल के इंटरेस्ट होके हम लोग इसको शुरू किया गया है। तालू जी, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि इवन लाइक चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर ने भी मेंशन किया है कि ताली से कोई प्लेयर आता है वॉलीबॉल का तो टक्कर का होता है। तो आप लोग क्योंकि सोरंग क्लैन से बिलोंग कर रहे हैं, 15 ग्रुप्स आए हैं पार्टिसिपेंट, काफ़ी नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोग की तरफ से सिर्फ वॉलीबॉल ये फाउंडेशन डे में नहीं करके आप लोगों की तरफ से कुछ अपने लोगों को, सोरंग क्लैन के यूथ्स को आप लोग की तरफ से कुछ कोचिंग या फिर ऐसे कुछ वर्कशॉप वगैरह कराएंगे ये वॉलीबॉल को लेकर, सो दैट दे कैन गो और आगे? हम लोग का टारगेट सिर्फ वॉलीबॉल नहीं है। अभी हम लोग का बहुत सा ये एजुकेशन को लेके हम लोग आगे लेके जा रहा है। अभी हम लोग का जो गेस्ट आया तो वो लोग भी हम लोग को बहुत अप्रिशिएट किया है, क्योंकि हम लोग का सोरंग क्लान जो प्राउड का बात है, हम लोग इंटर करा दादी अपना डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट ऑफिसर हम लोग में है, वो बहुत गर्व की बात है। तो वो चीज़ को लेके एजुकेशन सेक्टर में हम लोग का सोसाइटी बहुत काम कर रहा है। अभी हम मेरा प्रेसिडेंट भी कहाँ है, अभी हम लोग का रिसेंटली 2 डॉक्टर क्वालीफाई हुआ है, उसको हम लोग का अवार्ड भी ऐसे दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग करते जाएगा, और आगे भी हम लोग का सोसाइटी का प्लानिंग है बहुत कुछ करने के लिए। उसको जब करेगा आपको फिर से याद करेगा उसको फिर बुलाएगा, आपको उसको बताएगा। आखिर में क्या मैसेज रहेगा, स्पेशली जो वॉलीबॉल प्लेयर्स आए हैं, जितने भी आपके यहाँ क्लैन के लोग आए हैं, आप लोग क्योंकि ड्यूरिंग प्रोग्राम ही पता चला कि बहुत लोग शॉर्ट नोटिस में भी आई है प्रोग्राम अटेंड किया, क्या मैसेज रहेगा एज ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन? बहुत शॉर्ट नोटिस में तो सब लोग आ दिया है, और आज का वेदर भी आप देख सकता है, फिर भी सब कोऑपरेट करके ये आया है, और लास्ट तक अभी बीत रहा है, टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहा है। और जो नहीं आ पाया है उसके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग का टूर्नामेंट आज से शुरू है, तो कल भी होगा, परसों भी होगा। अगर आप ऑफिस आवर है तो शाम को भी आ सकता है। हम लोग का टूर्नामेंट रात तक खेला जाएगा, 9-10 बजे तक खेला जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आइए, एंजॉय कीजिए, विटनेस कीजिए। बहुत अच्छा हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहा है, हम लोग स्टेट लेवल का ऑफिशियल रेफरी हम लोग जज कर रहा है, तो हम लोग डिसिप्लिन एकदम मेंटेन के साथ में हम लोग किया जा रहा है। तो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग जितना इंटायर कमिटी है हम लोग का तरफ से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। और लोकेशन हम लोग का वाई इंटरनेशनल का जस्ट नीचे में ही है, आप लोग आइए,
और गेम को मजा लीजिए। यहाँ में जो भी खेल रहा है वो सब मैक्सिमम लोग स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करने वाला है। और हम लोग एक्सपेक्टेशन तो 30+ टीम था, लेकिन हम लोग को हमें कुछ कुछ सोसाइटी कंडीशन होने की वजह से नहीं आ पाया है। तो ये बार 15 आया है, नेक्स्ट में उम्मीद करता है कि 30+ या पूर्ति होगा। हर एक टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो ये वाले टूर्नामेंट में जो विनर्स है और रनर्स अप जो होगा, क्या क्या दिया जाएगा? हम लोग का ये फर्स्ट प्राइज को 70,000 कैश विथ ट्रॉफी और सर्टिफिकेट होगा। सेकंड प्राइज में 35,000 ट्रॉफी विथ सर्टिफिकेट। और डिसिप्लिन टीम को हम लोग 15,000 विथ ट्रॉफी। इसका बेस्ट प्लेयर को 5,000 विथ ट्रॉफी। तो ऐसे अवार्ड रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी जज कर रहे हैं कौन सा टीम डिसिप्लिन है, उसको हम लोग सेकंड प्राइज भी ऐसे दे सकता है। क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना सकेगा हम लोग ये अवार्ड को देने के लिए और भी मतलब ऐड करने के लिए हम लोग का सोसाइटी का तरफ से अप्रिसिएशन जो भी पार्टिसिपेट किया उसको ट्राई कर रहे हैं।